कि शिजान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। धर्म को टारगेट करना, मुस्लिमों को टारगेट करना, क्यों हिंदू जब कुछ गलत करते तो वो मामले छुपा दिए जाते हैं। आप लव जिहाद की बात करते हैं ना, सस्ती पॉलिटिक्स है लव जिहाद जो है, बहुत सस्ती पॉलिटिक्स है जो इंडिया में की जाती है। अभी आपने लव जिहाद की बात की, ठीक है, ये नीचे रखिए, आपने लव जिहाद की बात। आज के इस 2022 के ज़माने में मोहब्बत कोई नहीं करता। वो लैला मजनू वाली मोहब्बत करते नहीं, पॉकेट देखते हैं, मनी देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं। क्या ये रेस्टोरेंट का खर्चा उठा पाएगा, क्या मेरे को ये अवतार 2 दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, क्या पठान के एडवेंस नहीं। मोहब्बत कौन करता। हाँ, मैंने भी एक मोहम्मद लड़की से शादी कर रखी है। प्यार हमने किया है, निभा रहे हैं, इसे कहते हैं प्यार। आज छाती ठोकते कहते हैं। ये कभी गलत था नहीं, किसी मजहब में गलत नहीं था, किसी धर्म में गलत नहीं था, कहीं भी प्यार मोहब्बत गलत नहीं रहा है। तो इसको आप मत बदनाम कीजिए, प्यार को बदनाम मत कीजिए। तुनिशा शर्मा आत्महत्या, जी हाँ, ये सुसाइड केस इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले श्रद्धा मर्डर केस, जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, लव जिहाद की यहां पर बात कही गई थी। लेकिन इसके बाद एक और केस देश में सामने आया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, तुनिशा शर्मा जो कि 20 साल की थी, बहुत पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या होता है टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड की उस दुनिया की हीरोइन को जिसने फांसी के फंदे को अपना बना लिया और अब वो हमारे बीच नहीं रही। और इसी के लिए आज हम जुड़े हैं हमारे साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ, जो कि देश का भविष्य कही जाते हैं। अब इन्हीं की राय से आगे बनता है कि आखिर आगे होगा क्या। क्या तुनिशा प्यार, सेक्स और धोखा, ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी आत्महत्या में सहायता की या फिर उसे उकसाया। ऐसे में युवा साथियों से जानते हैं कि क्या मोहब्बत करना अब बिल्कुल गलत साबित हो चुका है या फिर मोहब्बत और लव जिहाद के कारण ही तुनिशा की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या हुई है। ऐसे में हम जानते हैं युवा साथियों से क्या राय है उनकी। क्या कहेंगी अमीशा कि जो ये आत्महत्या हुई है इसके पीछे क्या लव जिहाद एक बड़ा कारण है या फिर मोहब्बत, क्या कहेंगी? देखिए, लव जिहाद जो मानसिकता है ना, ये लोगों की बहुत ख़राब मानसिकता है। यहाँ पर मैं नहीं मानती कि लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है। दो लोग अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आते हैं, जहाँ पर लोगों को नाम में खान, अली, मोहम्मद, शेख, अख्तर दिखता नहीं है कि लव जिहाद से जोड़ देते हैं। श्रद्धा का मामला था, लव जिहाद से जोड़ दिया, कुछ और होता है, लव जिहाद से जोड़ देते हैं। तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना नहीं है कि लव जिहाद है। हाँ, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत हुई होगी क्योंकि शादी के बाद भी लड़कियों के साथ प्रताड़ना दी जाती है। इसके लिए एक धर्म जिम्मेदार नहीं है, पूरा पुरुष वर्ग जिम्मेदार है जो लड़कियों को डोमिनेट करता है और उन्हें प्रताड़ित करता है। तो तुनिशा शर्मा की इस आत्महत्या के बारे में जैसा कि आपने सुना, एक तरफ साथियों का यह भी कहना है कि भाई इसमें किसी प्रकार का कोई लव जिहाद नहीं है, जो अली लगाया गया, खान लगाया गया, इस तरह से कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे लव जिहाद कहता है। जी हाँ, प्रेम प्रसंग के कारण, सेक्स और धोखे के कारण ये आत्महत्या हुई है, उसे उकसाया गया था। ऐसे में और भी हमारे युवा साथी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या ये लव जिहाद है? 20 साल की थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जहाँ पे अली खान और ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं वहाँ पे लव जिहाद की बात की जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि फिर वहाँ पे ये जुड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि लव जिहाद शब्द वहाँ पे जुड़ता क्यों है, आखिर क्यों वहीं पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और दूसरा सवाल जो आपने किया कि क्या इसके पीछे लव जिहाद है, जैसे कि उस बच्ची की माताजी भी ये आरोप लगा रही हैं कि उनका परिवार उजड़ गया, उनकी बच्ची चली गई, जिसका कारण वो है। ये भी सामने आ रहा है कि उस लड़के और भी लड़कियों से संबंध था। तो जाहिर सी बात है, जब ब्रेकअप के बाद जो है वो लड़की फ्रस्ट्रेट हो गई थी और अपने आप को नहीं संभाल पाई, जिसके कारण उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुज़दिल करते हैं, उस समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर क्या बीत रही थी, किस सिचुएशन में थी, ये तो वही जानती है। लेकिन उसके माँ के द्वारा जैसा कि आरोप लगाया गया है, उस तरीके से ये सारी चीज़ें यही सामने निकल कर आ रही हैं अभी तो, कि हाँ, उसी के कारण से उसकी डेथ हुई है। क्या प्यार करना बिल्कुल गलत हो जाएगा? क्या ये लव जिहाद के कारण अब मोहब्बत में ये टुकड़े और उसके बाद ऐसी आत्महत्या की साजिश, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं इन भाई साहब को ये बता दूं, आरोप पर जोर क्यों नहीं देते। अगर उस लड़की का बॉयफ्रेंड कोई और भी होता तब भी उसकी माँ वही तो कहती कि हाँ, लड़के ने गलत करा। यहाँ पर आप ये चीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि जो मेल है वो डोमिनेट करता है? भाई क्यों एक मजहब को ही आप टारगेट कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? इनको पता उसका है नहीं और ये बात करेंगे मजहब की। मैं आपको बता दूं कि ये हर बात में मजहब की बात ये ला रही हैं। तो आखिर उसी मजहब के साथ ये चीज़ें क्यों जुड़ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल।
दूसरी बात ये कि जितनी सारे अभी आपके सामने कांड इन्होंने श्रद्धा का भी जिक्र किया, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, क्यों वहीं पे हुआ पर्टिकुलर। उसके बाद अभी आप बात करेंगी दूसरा आयुषी का, पहले ही मैं उसका जिक्र कर दूं कि वहाँ पे भी जो है अंतरजातीय विवाद था, उसको भी लेकर काफ़ी परिवार में विवाद हुए, ये सारी चीज़ें हुई। और बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे एक खोखला चेहरा छिपा हुआ है, जहाँ पे एक टारगेट के तहत लोगों को टारगेट किया जाता है। उनके पास 3-4 फिल्में हैं या टीवी एक्ट्रेस हैं, 3-4 सीरियल हैं, तो उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाता है, मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हों या फिर कई सारे एक्टर्स जैसे कि वैशाली ठक्कर टीवी एक्ट्रेस थी, वो भी, उनका भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। तो ताकि वो आंतरिक रूप से ही इतने प्रताड़ना सह लेते हैं कि वो सुसाइड का रास्ता आखिरी में चुनते हैं। मतलब पूरा लव जिहाद है, ये साफ कहेंगे आप? देखिए, हाथ इसमें हर चीज़ का है। जैसा कि अभी उसके माताजी बता रही हैं कि उस बच्चे के कारण ये सब चीज़ें हुआ है, और अभी जांच जारी है। लेकिन ये जांच कहने के लिए होता है। सुशांत सिंह राजपूत में क्या जांच हुआ? जांच आज तक होते रहा, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत से हम लोगों का लगाव इतना है, इतना जुड़ाव है आज भी है कि उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन इस न्यायपालिका के तहत कुछ भी सामने निकल कर नहीं आता है। देखिए, ये सस्ती पॉलिटिक्स है, लव जिहाद जो है बहुत सस्ती पॉलिटिक्स है जो इंडिया में की जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता, सिंगापुर एक देश है जहाँ पे हम इंडिया कहते हैं डाइवर्स कंट्री, एक बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, बहुत सारे कास्ट रहते हैं, और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है इन लोगों को नहीं पता है। ये आरएसएस की जो एक पॉलिटिक्स है ना, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, वो खूब चलाते हैं। जब भी कुछ होता है दंगा करा देते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है वो जितना चलता है, या फिर मीडिया की टीआरपी ले लीजिए, वो जितना चलता है। हम चाहते हैं पॉलिटिक्स क्या चाहता है, एक राजनीति क्या चाहता है, पॉपुलैरिटी। क्या ये सच्चाई नहीं है? आरएसएस सिर्फ और सिर्फ गलत आरोप लगाता है, या सिर्फ और सिर्फ टारगेट? सुनिए मेरी बात सुनिए। तो ये एक सस्ती जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, वो कुछ दिनों से आरोप जो लगाया आरएसएस को लेकर, आपने आरोप लगाया, आरएसएस कितना आप आरोप लगा रही हैं। आप ये नहीं घर में बैठकर आरएसएस पे आरोप लगाना सही है। वहाँ बाढ़ पीड़ितों को आरएसएस ले जाकर खाना पहुंचाती है, वहाँ पे जो भूखे लोग सो रहे हैं वहाँ पे आरएसएस काम कर रही है। आरएसएस ये जब पैदा भी नहीं होंगी उससे पहले की संस्था है, और थी और रहेगी। लेकिन ये लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलते। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है समाज में? गलत को गलत नहीं कह पाना। देखिए, हम यहाँ पर शर्मा की आत्महत्या की बात बात को साबित नहीं कि चिल्ला मैं भी सकती हूँ, चिल्लाने मुझे भी आता है। बात गलत को गलत कहिए ना, गलत को गलत तो किया जाएगा ना। गलत जब होगा तो टारगेट होना पड़ेगा। एक मिनट आप मेरी बात सुने। सबसे पहले यहाँ पर हम जो एक्ट्रेस थी उनकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इस एंगल पे हम पहले सुन लेते हैं, आप क्या कहेंगे? लव जिहाद का एंगल सबसे बड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है। एंगल कोई भी दिया जा रहा हो, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना जरूरी है। और बात रही कि उस लड़की की गलती जितनी होगी, कहीं उससे ज़्यादा उनकी सोसाइटी की होगी और सोच की होगी। अगर उस लड़की के अंदर एक सकारात्मक सोच होता तो आत्महत्या नहीं की होती। उस लड़की के अंदर एक सकारात्मक और सनातन धर्म का सोच होता। बात कर रहे हैं क्या? सनातन धर्म कहाँ से आ गया बीच में? किस सोसाइटी और किस सोच की बात कर रहे हैं? जो खुदकुशी करता है वो सबसे बड़ा शांति नहीं होती। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? तो वो सबसे ज्यादा बुज़दिल फिर लड़कियां होती हैं, लड़कियां बुज़दिल नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत ने भी तो सुसाइड नहीं, सुशांत सिंह राजपूत भी नहीं होती। किसने कह दिया? किसने कह दिया? ये नहीं बोला मैंने। और इनने बोला कि लड़कियां बुज़दिल होती हैं, आपने बोला लड़कियां बुज़दिल होती हैं। कैसे बोल सकती हैं आप? धक्का मत दीजिए, पहले तो आप आराम से बात करिए, वरना मैं बात ही नहीं करूंगी। ठीक है, हटाइए माइक वाइक। सीजान खान एक ऐसा शख्स जो कि तो उसका जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, टीवी एक्ट्रेस थी, उसी के साथ उसका बॉयफ्रेंड था। और आपको बता दें थोड़े समय पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ। और उसकी माँ, जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी एक्ट्रेस की माँ ने ये बात साफ कही है कि उसकी जो बेटी की आत्महत्या हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सीजान खान है। परिवार की तरफ से साफ ये आरोप लगाए गए हैं। हम सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, परिवार ने ये आरोप लगाए हैं कि ये लव जिहाद है पूरी तरह से। सीजान ने उनकी बेटी की जान ली है, मां का स्टेटमेंट सामने आया। तो मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद जो होता है उसके बारे में इनको पता नहीं है, बस चिल्लाए जा रहे हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद में क्या होता है कि आप किसी लड़की को पर्टिकुलर फंसाएं धर्म परिवर्तन के लिए। उन्होंने तो ब्रेकअप कर लिया, ये रिपोर्ट में बात सामने आ गई। अगर उनको धर्म परिवर्तन करना होता तो शादी करते या जो भी करके धर्म परिवर्तन कराते। फालतू की बहस किए जा रहे हैं कि लव जिहाद है, लव जिहाद। देखिए, आज तक के जो यूथ है, आजकल के जो यूथ है, देखिए लिसन टू मी, मेरा दिल अच्छा है, कल हम हैशटैग चलाएंगे। यही मेरा कैमरा क्या होता है? आप चिल्लाना बंद कीजिए, फैलाने का काम मत करिए आप, और चीखिए मत। पहले तो तमीज से पेश आइए। ठीक है, बात हो रही तो बात तमीज से करिए पहले आप। यहाँ तो तब होता ना जब वही अपना नाम छुपाता, धर्म छुपाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं छिपाया ना। और यहाँ पे नहीं, यहाँ एक बात और, हमारा कोई अब्दुल नहीं। कल हमारी
बात तो सुन लो। कर सकते हैं आप कैसे जब वो personal इतने attack टाइम कर से रिलेशन में रही तब कोई लव जिहाद नहीं रहा। अब्दुल किसी का नहीं है। भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म मिलके भारत को एक डाइवर्स कंट्री बनाते हैं। जब वो इतना टाइम से रिलेशन में रही तब कोई लव जिहाद नहीं रहा। जब वो मर गई तो उसकी माँ ने उस पे नाम लगा दिया कि सिजान की वजह से उसकी माँ ने। धर्म को टारगेट करना, मुस्लिमों को टारगेट करना, क्यों हिंदू जब कुछ गलत करते तो वो मामले छुपा दिए जाते हैं। आप लव जिहाद की बात करते हैं ना, मैं आपको बता दूं आंकड़ों में फर्क नहीं है। जिहादी काम पर है, यहाँ पे लव के नाम पर जिहादी काम पर है। ये भी लव जिहादी है, ये भी लव जिहादी है। देखिए, तुनिशा शर्मा के इस केस में ये बात साफ सामने आ रही है कि भाई एक तरफ पारिवारिक लोगों का कहना है कि पूरी तरह से सिजान ने उनकी बेटी को फंसाया और उसके बाद आत्महत्या को उकसाया। ऐसे में आपने एक बार को सुन लिया, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई आत्महत्या के पीछे सिजान खान की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में हम और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब अब जब एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई सिजान खान का इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, दोनों का सबसे पहले मैं इन लोगों का जवाब दे दूं कि कह रहे हैं लोग कि जैसे कि नाम छिपाकर अगर कोई नहीं करता। आप जो है इतने सारे केसेस देख लीजिए सामने, जहां पे अपना नाम छिपा के पंकज बन के जो है या फिर अलग अलग हिंदू नाम रखकर 2 साल बाद पता लगता है कि उसका नाम कुछ और है, कुछ और नाम निकल रहा है, अरमान निकल रहा है तो अफगान निकल रहा है, कुछ ऐसा निकल रहा है। आप तब कहाँ सोई रहती हैं, कहाँ रहता है आपका दिमाग? और आपने बात की यहाँ पे जिशान, ये जो केस आया है सामने सिजान का, तो वहाँ पे उसकी माँ ये सीधे सीधे आरोप लगा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है जांच चल रही है, जांच में सामने आएगा। देखिए जांच उच कहने की बातें होती हैं, सामने कुछ नहीं आता है, लेकिन कर दीजिए जांच आप बताएंगी, आप बताएंगी, ये बताएं। अभी आपने लव जिहाद की बात की, ठीक है, ये नीचे रखिए। आपने लव जिहाद की बात नहीं है, लव जिहाद की आप बात की। रुक जाइए, सुनिए, आप लव जिहाद, सिजान खान की हम बात करते हैं। आपने लव जिहाद की बात की, अभी आपने लव जिहाद का बात किया, अभी आपने लव जिहाद की बात की। दूरों के बात करिए, आप हट जाइए, तो मत नहीं हटेंगे। देखिए, दोनों को समानता का अधिकार है। ऐसे में हम और भी लोगों से जानते हैं कि भाई उनका क्या कहना है लव जिहाद के इस एंगल पर। क्या कहेंगे भाई साहब? तुनिशा शर्मा जो कि 20 साल की उम्र थी और उसके बाद जब उनकी आत्महत्या हुई, सिजान खान का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, बॉयफ्रेंड था और ब्रेकअप हो गया, तो क्या उसी लव जिहाद के कारण ये आत्महत्या हुई? नहीं। सबसे पहली बात है, लव जिहाद जो शब्द जोड़ा गया है ना, ये तो खुद एक खतरनाक शब्द है। जिहाद का मतलब संघर्ष करना, मोहब्बत के लिए संघर्ष करना है, ऐसा थोड़ी ना लव जिहाद हो गया। एक मुस्लिम और हिंदू लड़कियों को तो अकबर के ज़माने से जोधा को अकबर साहब ले गए। यहाँ बात ये सामने आ रही है कि भाई उस लड़की की वजह से उस लड़की ने आत्महत्या की। ये कह सकते हैं कि एक लड़के की वजह से एक लड़की ने आत्महत्या की, प्यार में धोखा खा के या किसी में। लेकिन अगर कोई ये कहेगा ये लव जिहाद है तो ये गलत है। कोई लव जिहाद नहीं होता, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। लड़की का परिवार ये बात साफ तौर पर कह रहा है, माँ का स्टेटमेंट सामने आया कि भाई लड़के ने पहले ब्रेकअप करता है, उसका यूज किया उस लड़के ने। ये बात उसकी माँ ने साफ कही है वीडियो जारी करके, और कहा है कि मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए सिजान को। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ब्रेकअप का सीन तो भारत के अंदर इतना है कि तकरीबन 1 करोड़ ब्रेकअप डेली होते हैं और 1 करोड़ लवर डेली के डेली आई लव यू बोल के 2 जोड़े बन जाते हैं डेली। यहाँ तो ब्रेकअप का ऐसा समझ लो जैसे कि नाश्ता और लंच हो रहा है। और लव जिहाद को इस चीज़ से जोड़ना बिल्कुल, यहाँ मोहब्बत कौन कर रहा है? आज के इस 2022 के ज़माने में मोहब्बत कोई नहीं करता। वो लैला मजनू वाली मोहब्बत करते हैं? नहीं, पॉकेट देखते हैं, मनी देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं। क्या ये रेस्टोरेंट का खर्चा उठा पाएगा? क्या मेरे को ये अवतार 2 दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। क्या पठान के एडवेंस नहीं। मोहब्बत कौन करता? मोहब्बत होती थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में, जब एक गरीब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में एक अमीर लड़की मोहब्बत करके और उसके साथ घर बसाती। तो आज की मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे? आज की मोहब्बत बस सेक्स और इन सुविधाओं के पीछे ही रह गई है या फिर असली मोहब्बत भी है? क्या कहेंगे इस पर? लड़कियां क्या ऐसे ही मरती रहेंगी अब? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि खुद लड़के और लड़कियाँ दोनों, मैं दोनों को ही कहूँगा। इसमें अगर मैं कहूँगा 55% लड़कियों को मानसिकता ये रहती है कि एक गुड लुकिंग लड़का उसके जेब में माल है या नहीं है। ये उसकी वो ये नहीं सोचती कि इसके साथ मेरा बुढ़ापा कटेगा, मैं इससे शादी करूँगी, मेरे बच्चे होंगे, एक परिवार होगा, कभी नहीं सोचती। वो तो ये सोचती है कि मुझे इसके साथ में वक्त बिताते वक्त ये कितना खर्च कर सकता है। और जब कोई एक अच्छा लड़का दूसरा मिल जाता है, लड़की छोड़ के चली जाती है। और वही काम जब एक लड़का कर देता है ना, तो लड़कियाँ कई बार ऐसा होता है। लेकिन टीवी एक्ट्रेस 20 साल की तुनिशा शर्मा, उसकी क्या गलती थी? अभी तो जिंदगानी शुरू हुई थी, उसका अफेयर था उसके साथ, लेकिन उसने ब्रेकअप किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी लड़की, और उसके बाद आत्महत्या की शूटिंग के दौरान। लव जिहाद का एंगल सबसे ज्यादा यहाँ सामने आ रहा है। पिता ये कह रहे हैं किया था, उसकी गलती आई थी कि उसने जिसान से मोहब्बत किया था। उसने कोई आशीष से मोहब्बत की होती, आज जिंदा होती वो।
क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं है। जीशान से मोहब्बत करना या आशीष से मोहब्बत करने की वजह आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या करने की वजह सबसे बड़ी कि उसकी उम्र 20 साल थी। अभी तो वो स्कूल और कॉलेज से निकली भी नहीं, अभी तो उन्हें दुनिया देखी भी नहीं। वो इतनी सीरियस हो गई एकदम कि वो मोहब्बत भी कर लिया, ब्रेकअप भी कर लिया और आत्महत्या भी कर ली। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस लव जिहाद पर? तो देखिए यहाँ पर लोगों का एक तरफ साफ तौर पर कहना है कि भाई लव जिहाद का एंगल दूसरी ओर है, लेकिन लव जिहाद के एंगल से पहले सबसे पहले बात ये लोग कर रहे हैं कि भाई मोहब्बत ही गलत है। अगर इस तरह से वर्तमान में मोहब्बत जैसी कोई चीज ही नहीं रही, ये बात यहाँ पर लोगों द्वारा साफ तौर से कही जा रही है। लव कीजिए लेकिन लव जिहादियों से मत कीजिए, जो प्रेम के नाम पर लड़कियों का कत्ल करते हैं, बहला आशीष की जगह अपना नाम अल्ताफ बताते हैं, उन लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि आप हिंदू लड़कियों को छोड़ दीजिए, लव जिहाद करना बंद कर दीजिए, हिंदू लड़कियों को इस देश में सुरक्षित रहने का अधिकार दीजिए आप। बिल्कुल, ये लव जिहाद के एंगल के बारे में आपने मतलब साफ बता दिया है कि भाई यही लव जिहाद है। इनका ये साफ तौर पर कहना है उस 20 साल की एक्ट्रेस की जान जो गई है उस लव जिहाद की वजह से गई है, सिजान खान की वजह से गई है, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। तो दूसरा वर्ग और कुछ भी कहता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे 20 साल की इस तुनिशा शर्मा के बारे में, वर्तमान की मोहब्बत के बारे में? क्या क्या मोहब्बत अब सब कुछ खत्म कर देगी? लव स्टोरी भी बड़ी अजीब है। अच्छा, आपकी भी कोई लव स्टोरी है? बताइए। हाँ, मैंने भी एक मोहम्मद लड़की से शादी कर रखी है। आज एक लड़का 22 साल का है, एक 18 साल का है, एक लड़की है और निभा रहे हैं। मतलब निभा रही है। आप अपने प्यार की कहानी बताइए। बिल्कुल, सैल्यूट। आप अपने प्यार की कहानी बताइए। प्यार की कहानी क्या, प्यार तो अंधा ही होता है, जहाँ नजरें मिलती प्यार हो जाता है। यानी कि वो धर्म मतलब धर्म को नहीं देखता, प्यार अंधा होता है। सतवीर जी खुद कह रहे हैं जिनने मुस्लिम लड़की से शादी की है, प्यार अंधा होता है। यानी कि फैजान की वजह से या नहीं, उन्होंने क्या कहा, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। आत्महत्या की वजह मोहब्बत हो सकती है, लड़का हो सकता है, लेकिन लव जिहाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यार में जात पात कुछ नहीं होता है, बिल्कुल प्यार तो प्यार होता है। जब आपने शादी की तो क्या जब लड़की वाला पक्ष क्या तैयार था या फिर उनका विरोध किया आप लोगों का? भाई उन्होंने विरोध किया था। हिंदू मुसलमान में कोई विरोध तो होता ही है, मगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, निभाया। तो क्या वो उन्होंने कोई ऐसी हरकत की या लड़की को कमरे में बंद किया हो, कभी किसी तरह से प्रताड़ित किया हो, उस बारे में बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ये है थोड़ा जोर किया था कि कैसे भी करके छूट जाए, वो अपने ईमान में चले जाएं, अपने ईमान में चले जाएं। मगर परिवर्तन का भी कोई दबाव बनाया गया था? नहीं, आज ऐसा नहीं हो। मेरा सारा वो निभाती है, उसका सारा कुछ मैं निभाता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि तू नमाज मत पढ़, मैंने कभी ये नहीं बोला कि तू ये काम कर, ये मत कर। जो उसके दिल में आता है नमाज भी पढ़ती है। आपके ससुरालिया यानी आपके बीवी के जो घर वाले हैं वो आपसे आज मिलते हैं? ये पूछिए इनसे जरा। सारे मिलते हैं, मिले जुले रहते हैं। सब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि लव जिहाद नहीं। अगर लव जिहाद होता तो वो लड़की इनसे शादी करने की शर्त। लेकिन किसी एक प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता, एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता। एक उदाहरण है हमारे सामने, हम सैल्यूट करते हैं कि भाई आज इतने अच्छे तरीके से इन्होंने रिश्ते को निभाया है, हर तरीके से आप अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से किया और जिस तरह से अब तुनिशा के साथ हुआ या फिर किसी और के साथ हुआ, श्रद्धा मर्डर केस में हुआ, वो उस बारे में क्या कहेंगे? वो कोई प्यार नहीं है। अगर वो प्यार होता तो ऐसा हादसा थोड़ी होता। प्यार हमने किया है, निभा रहे हैं, इसे कहते हैं प्यार। आज छाती ठोक के कहते हैं। और हमारे ऐसा बीच में कुछ ऐसा भी नहीं है कि ससुराली में कोई हमसे कुछ बोलता हो या हमसे कुछ बोलते हैं। आज हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। उनकी शादी ब्याह हो तो सबसे पहले नोता मेरे पास ही आता है। हमारे यहाँ कोई होता है तो सबसे पहले नोता वहाँ जाता है। तो ये लव जिहाद थोड़ी है यार, ये तो प्यार है। पीछे आपके साथी कह रहे हैं कि वो वाला मैटर क्या था, अब वो वाला मैटर कौन सा है? हमारे में ऐसा कोई मैटर नहीं है। कहीं घर पे लड़ाई ना हो जाए उस वाले मैटर को लेके? हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि भाई आप दूसरे धर्म में जब शादी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के परिवार से बातचीत कर रहे होते हैं, मोहब्बत को निभा रहे होते हैं। लेकिन अब हम तुनिशा शर्मा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तुनिशा शर्मा को लेकर जो युवा हैं बहुत ज़्यादा, अब आपने एग्जाम्पल देख लिया भाई साहब, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम्पल आपने साफ देखा, अब भी क्या आप लव जिहाद को यहाँ पर एंगल बताएंगे? देखिए, बहुत सारे केस ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे केसेस आते क्यों हैं? इन द सेंस कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, उस तरीके का दबाव, जैसा कि भाई साहब भी कह रहे थे, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया गया, ना ही उधर से ना ही इनके द्वारा। तो ऐसे केसेस आखिर होते क्यों हैं? अगर आप हमें कह रहे हैं कि मानसिक दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें पैदा कहाँ से हो रही हैं, कब ये सही होगा? दूसरा, आपने पूछा कि यहाँ पे ये जो बच्ची आत्महत्या की है उसके पीछे क्या कारण है? बॉयफ्रेंड का भी जिक्र आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उसके और कई लड़कियों से संबंध थे। तो कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बॉयफ्रेंड का कई और लड़कियों से संबंध हो। तो
उसके साथ साथ क्या घटनाएं हुई थी, ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जांच में कुछ निकलता नहीं है। वो किन किन कारणों की वजह से वो डिप्रेशन में गई या फिर उसने आत्महत्या का रास्ता चुना, क्योंकि अभी 5 से 6 घंटे पहले ही एक अच्छा खासा उसने मोटिवेशन वाला पोस्ट भी किया था, मेकअप भी करा रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो अपना आपा खो बैठी और आत्महत्या की राह चुन ली। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे कारण जरूर हैं। तो क्या आप मोहब्बत को भी गलत ठहरा देंगे कि क्या मोहब्बत की वजह से बस सेक्स और ये सभी रह चुका है? मोहब्बत को कभी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वो पूर्व से चला आ रहा है, एक ऐसा प्रथा समझ लीजिए या दिलों का दास्तान समझ लीजिए जो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये कभी गलत था नहीं, किसी मजहब में गलत नहीं था, किसी धर्म में गलत नहीं था, कहीं भी प्यार मोहब्बत गलत नहीं रहा है। तो इसको आप मत बदनाम कीजिए, प्यार को बदनाम मत कीजिए। हाँ, तरीका जरूर गलत हो सकता है, इंसान गलत हो सकता है, लेकिन प्यार मोहब्बत अमन चैन ये हर किसी को भाता है, इससे कोई नहीं कतराता है। हो सकता है कि प्यार दो तरफा ना हो, वहां पर एक को कुर्बानी देनी पड़ जाती हो, लेकिन प्यार जब दो तरफा हो तो कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है और मोहब्बत का साथ होता है। बिल्कुल, मोहब्बत में कोई धर्म, कोई जात और कोई पात नहीं होती है। ये बात साफ तौर पर भाई ने साफ कर दी है। ऐसे में हम और भी लोगों से जानते हैं। क्या कहेंगे आप? तुनिशा शर्मा 20 साल की उम्र में फांसी लगा लेती हैं और उसके बाद लव जिहाद का एंगल आता है। भाई की बात से एग्री हूँ। किस तरह से? क्या मोहब्बत अब भी वही है जो पहले जिस तरह से थी, लेकिन अब तो आत्महत्या और उसके बाद 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं? क्या कहेंगे? वो गलत है जी। तो क्या अब किस तरह की मोहब्बत है जमाने में? अब क्या कहेंगे? देखो, हिंदू मुसलमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सब यहाँ पर धर्म और इस चीज़ का बेकार है, ये सब चीज़ सोचना। प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी कोई बात नहीं हो। ठीक है, तो उसमें इस चीज़ को मोटिव उठाना गलत है कि वो हिंदू था मुसलमान था उससे लव करता है, नहीं है, वो बेकार है वो सब चीज़। लेकिन अभी टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की जब आत्महत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद उनकी माताजी का ये साफ तौर पर बयान सामने आया है कि भाई सिजान खान जो कि एक मुस्लिम लड़का था, उनका नाम लिया है कि भाई उसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या की है, उस लड़के ने उत्साहित किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लव जिहाद को नाम दे रही हैं वो। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे? देखो, इमोशनल है वो, कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो वो किसी को मेरे ऊपर कैसे किसी के ऊपर कह सकते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो। इमोशनली में कुछ भी कह सकता है इंसान। मतलब आप साफ कहेंगे कि यहाँ लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है? नहीं, कोई एंगल नहीं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ आपने सुन लिया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक तरफ कुछ लड़कियां हमें लव जिहाद की बात यहाँ पर कह रही थी, और उस तरह बाद हमारे साथियों ने भी, जैसा कि सुना आपने, और लव जिहाद के एंगल पर भी भाई साहब ने बताया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो केवल अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब से 10-12 साल पहले जो गजनी फिल्म में एक लड़की आई थी, जिया खान, आमिर खान के साथ, उसने आदित्य पंचोली के लड़के सूरज पंचोली के साथ मोहब्बत में करके और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसको कौन सा लव जिहाद कहेंगे आप? अगर आप धर्म से ही मोहब्बत को जोड़ रहे हैं, तो उस लड़की ने तो पूरे सरेआम सबके सामने केस भी हुआ था, मुकदमा भी हुआ था सूरज पंचोली के खिलाफ, लेकिन वो जेल नहीं गया आज तक। वो कौन सा लव जिहाद था? बताइए, उसके बारे में बताएंगे आप? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, धोखा सिर्फ धोखा होता है। इसमें धर्म को, लव जिहाद को, हिंदू को, मुसलमान को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो जो जिया खान ने आत्महत्या की थी, वो इतनी अच्छी एक्टर थी, आपने भी देखा, हम सबने गजनी फिल्मों से देखा था लड़की को। और सूरज पंचोली ने, उसके सारे लव लेटर वगैरह सब कुछ मिला था उस दौर, उस ज़माने SMS भी मिले थे, जब व्हाट्सअप का ज़माना तो था नहीं 2008 से पहले, तो उस टाइम मैसेज भी मिले थे, सारे कुछ हुआ था। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, वो भी तो 20-22 साल की लड़की थी। मतलब साफ यही कहना है आपका कि मोहब्बत जिंदा दिल है और मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं होता? मोहब्बत में कुछ नहीं होता, मोहब्बत में तो जान दी जाती है, ली नहीं जाती। मोहब्बत में जान दी जाती है, ली नहीं जाती। आज भी मोहब्बत के अर्थ वही हैं, लोगों ने ये बात साफ कर दी है। लेकिन तुनिशा शर्मा अभी वही सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा इस देश में बना हुआ है। एक तरफ लोगों का कहना है कि भाई मोहब्बत जिंदाबाद, तो वहीं दूसरी तरफ कहना है कि लव जिहाद है ये। आखिर कब तक बेटियां हमारी इस तरह से कटती रहेंगी, मरती रहेंगी? ऐसे में आप क्या सोचते हैं तुनिशा शर्मा की इस आत्महत्या के बारे में? तो वहीं दूसरी ओर, क्या मोहब्बत में हमारी बेटियां इसी तरह मरती रहेंगी? आपकी विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तमाम खबरें देश दुनिया की सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार।